करोड़ शिवलिंग हैं। तो चलिए इस मंदिर के दर्शन करते हैं, शिव जी का आशीर्वाद पाते हैं और इस मंदिर का इतिहास जानते हैं। मंदिर का जब हम इतिहास जानने का प्रयास कर रहे थे तब हमें ज्ञात हुआ कि कई वर्षों पहले मंजुनाथ नाम के व्यक्ति, जो कि भगवान में इतनी आस्था नहीं रखते थे, बावजूद इसके कि वे एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, इस स्थान पर रुद्रदेव की आराधना करने हेतु परिवार के साथ आए थे। सभी गांव वाले ये जानते थे कि मंजुनाथ की आस्था भगवान में बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी वे दिल के अच्छे व्यक्ति हैं। मंजुनाथ अपने परिवार के कहने पर यहाँ शिवलिंग के दर्शन करने हेतु आए हैं, ये सभी गांव वाले जानते थे। मंजुनाथ के यहाँ आने के बाद जो दीपक भगवान के सामने प्रज्वलित हो रहा था, जो शिवलिंग के सामने ही रखा था, वो अचानक बुझ गया। कुछ ऐसी कई घटनाएं घटी जिसके कारण सभी गांव वाले ये मानने लगे कि ये सभी मंजुनाथ के कारण हुआ है, क्योंकि वे इस मंदिर के पास में आए हैं, इस मंदिर के दर्शन हेतु आए हैं और वो भगवान में नहीं मानते हैं और भगवान हमसे उन्हीं के आने के कारण नाराज हो गए हैं। जिस समय ये घटना घटी उस समय यहाँ महाराज अंबिकेश्वरा वर्मा का शासन हुआ करता था। महाराज को जब इस बात का ज्ञान हुआ कि मंजुनाथ के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि भगवान का दिया इसीलिए बुझा क्योंकि मंजुनाथ यहाँ दर्शन हेतु आए थे, तब महाराज ने सभी गांव वालों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी गांव वाले नहीं माने। तब महाराज ने मंजुनाथ से कहा कि तुम एक काम करो, भगवान के सामने ये दिया दोबारा प्रज्वलित करो और कुछ भी करके ये साबित करो कि भगवान तुमसे नाराज नहीं हुए हैं। महाराज के कहे अनुसार मंजुनाथ ने शिव जी की सच्चे हृदय से आराधना करी और महर्षि वेदव्यास जी द्वारा लिखा गया दीपम भजन भगवान के सामने गाया। शिव जी के सामने रखा हुआ वो दीपक दोबारा प्रज्वलित हो गया और सभी गांव वाले ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे वो दिया अपने आप जला और चारों ओर रोशनी फैलाने लगा। यहाँ पर मंजुनाथ की सच्ची भक्ति प्रस्तुत होने लगी। इस मंदिर में आपको ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी के दर्शन होते हैं। इस मंदिर में ना एक बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ दर्शन करने के बाद यहाँ पर एक ऐसा झाड़ है, एक ऐसा पेड़ है जो मन्नत मांग सकते हैं। ये धागा आपकी जो भी मन्नत होती है आप इस धागे को उस पेड़ पर बांध सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद आप यहाँ आकर दर्शन कर सकते हैं। ये धागा दोबारा खोलने की जरूरत नहीं होती। इसे बांधने से ऐसा कहा जाता है कि अगर आप निसंतान हैं तो आपको संतान की प्राप्ति होती है। ये मन्नत मांगने की जगह है। यहाँ आसपास के गांव वाले ये भी मानते हैं कि एक समय ऐसा था जब देवों के राजा इंद्र ने गौतम ऋषि को श्राप दिया था और उस श्राप से मुक्त होने के लिए गौतम ऋषि ने एक शिवलिंग की स्थापना करी थी इस स्थान पर और उस शिवलिंग का अभिषेक उन्होंने 1 करोड़ नदियों के पानी से किया था। उस शिवलिंग के दर्शन आज हमें यहाँ कोटिलिंगेश्वर में होते हैं। शिवलिंग है, 1 करोड़ शिवलिंग की यहाँ गिनती पाई गई है। यहाँ पर भगवान के आपको इतने दर्शन होते हैं कि आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। यहाँ हर शिवलिंग का अपना अपना आकार है, अपना अपना एक स्वरूप है। यहाँ पर ढेर सारे शिवलिंग इसीलिए हैं क्योंकि ये सभी लोगों की मन्नत पूरी हुई और उन्होंने भगवान की स्थापना यहाँ
कन्नड़ा में कोटि का मतलब होता है 1 करोड़। यहाँ पर कुल 1 करोड़ शिवलिंग की स्थापना इसीलिए भी करी गई क्योंकि जैसे जैसे भक्तों की मन्नत पूरी होती गई, यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करी गई। वो होते होते आज इन शिवलिंग की संख्या 1 करोड़ के आसपास पहुँच चुकी है। कोटिलिंगेश्वर मंदिर का अच्छे से निर्माण सन 1980 में स्वामी संभाशिवा मूर्ति ने करवाया था। ये उनकी इच्छा थी कि यहाँ पर 1 करोड़ शिवलिंग स्थापित हो जाएं और सभी भक्तों की मन्नत पूरी हो। यहाँ सभी भक्त आकर एक साथ 1 करोड़ शिवलिंग का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। ये स्थान वाकई दिव्य है और रोचक है। 1 करोड़ शिवलिंग की स्थापना यहाँ होना ये प्रमाण देता है कि कैसे शिवजी अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस स्थान पर जाकर सच में शिवजी की मौजूदगी का एहसास किया जा सकता है, भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। अगर मुमकिन हो तो इस स्थान पर जाकर शिवजी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। कोटिलिंगेश्वर के दर्शन करके अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हर हर महादेव कमेंट करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि हम आगे भी ऐसे पवित्र और दिव्य स्थानों पर जाकर वीडियोस बनाकर आपके साथ शेयर कर सकें। हरे कृष्णा, हर हर महादेव।